हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द आई के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मियोटिक्स पढ़ेंगे, माइटोटिक्स पढ़ेंगे एंड ग्लूकोमा के बारे में जानेंगे। आई के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारी आई होती है, इस तरह से अगर हम देखेंगे, इस तरह से हमारी आई का स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में क्या होती है, हमारी प्यूपिल्स होती हैं। ठीक, इस प्यूपिल्स में क्या होता है, कुछ मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका कंट्रिक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन होता है। कंट्रिक्शन होगा तो क्या होगी, जो हमारे प्यूपिल की साइज है वो छोटी हो जाएगी। डायलेशन होगा तो जो क्या होगी, हमारी प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोटिक्स के बारे में। मियोटिक्स आर द ड्रग दैट कॉज द प्यूपिल टू कंट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं कंट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। जो मियोटिक्स ऐसा ड्रग है जो हमारे प्यूपिल को कंट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं कंट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के कंट्रिक्शन के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसमें नोट हमने दिखाया हुआ है, इसमें हमारी कुछ मसल्स होती हैं प्यूपिल के कंट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कि जो हमारी सर्कुलर मसल्स होती हैं वो आई के हमारे प्यूपिल्स के कंट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मियोटिक्स बोलते हैं, या मियोसिस भी कहीं कहीं बोलते हैं। मियोटिक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग, कुछ एक्शन हमारे कुछ ड्रग्स पे हमारे मियोटिक्स एक्शन शो करते हैं। जैसे हमारा पहला है कोलिनर्जिक ड्रग। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं जैसे हमारा पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिबिन एंड नियोस्टिबिन। ये सब ड्रग्स के जो होते हैं वो हमारे एक्ट करते हैं हमारे सर्कुलर मसल्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंट्राऑक्यूलर टेंशन कम होता है एंड जो इसके अंदर, जो हमारे आई के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम कम करते हैं। जो हमारा एक्वस ह्यूमरस है उसको कम करते हैं थ्रू द कैनाल ऑफ स्केमेन। जो स्केमेन इसके कैनाल होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्वस ह्यूमरस है उसकी मात्रा कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी आई की प्यूपिल है वो क्या होती है, कंट्रिक्ट हो जाती है। जो सर्कुलर मसल्स हैं अगर वो कंट्रिक्ट हो रही हैं तो क्या होगा कि हमारी आई जो होगी या हमारे आई की जो प्यूपिल होगी वो कंट्रिक्ट हो जाएगी। आई की प्यूपिल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसमें हमारे दो तरह के मसल्स पाए जा रहे हैं। जो इस तरह से मसल्स दिख रही हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मसल्स। जो इस तरह के मसल्स दिख रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल मसल्स। मीन्स क्या, मियोटिक्स में क्या होता है, जो हमारी सर्कुलर मसल्स हैं इनका क्या होता है, कंट्रिक्शन होता है। इनका कंट्रिक्शन होगा तो मीन्स क्या कि जो हमारी आई की प्यूपिल्स है उसका क्या होगा, उसके अंदर का जो स्पेस होगा कम होगा। स्पेस कम होगा तो जो इसके अंदर हमारे फ्लूइड भरे गए हैं उनकी क्या होगी, मात्रा कम होगी, तो जिससे क्या होगा कि हमारे आई के प्यूपिल्स का कंट्रिक्शन इजीली हो जाएगा। तो मियोटिक्स ड्रग का यूज करते हैं। जब हम मियोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं तो ये क्या करती है, जो हमारे सर्कुलर मसल्स हैं उनको कंट्रिक्ट करने का काम करती है। हम बात करते हैं दूसरा सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के बारे में। दीज आर द ड्रग, मीन्स क्या, इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे हमारा क्या होगा, इर्गोटामाइन, डाइमीटामाइन, इर्गोटामाइन, डाइबेनामाइन। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ माइडियोटिक रिस्पांस। जो माइडियोटिक रिस्पांस हो रहा है, जो हमारी आई का डायलेशन हो रहा है, उनको क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। और स्टिमुलेट किसको करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व को क्या करती हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी आई है, जो आई की प्यूपिल है, इजीली क्या होती है, कंट्रिक्ट हो जाती है। दूसरा बात करते हैं माइडियोटिक्स के बारे में। माइडियोटिक्स क्या होता है, द टर्म माइडियोटिक रिफर टू द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट काज द डायलेशन ऑफ प्यूपिल। मीन्स क्या, जो हमारा माइडियोटिक्स होता है एक ऐसा टर्म्स है जिसमें हम क्या होता है कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का क्या होता है, डायलेशन हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, हमने नोट दिखाया हुआ है, कंट्रिक्शन ऑफ रेडियल मसल्स लीड टू द माइडियोटिक्स। मीन्स क्या, जो हमारे आई के अंदर, जो हमारे आई की प्यूपिल्स के अंदर रेडियल मसल्स होती हैं उनका कंट्रिक्शन होगा तो हमारा
माइडियाटिक शो करेगा। माइडियाटिक शो करने का मतलब क्या होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का डायलेशन होगा। मीन्स क्या, हमने पहले ही बताया था जो हमारे आई के प्यूपिल में दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं। एक सर्कुलर मसल्स जो सर्कुलर फॉर्म में होंगे, वो सर्कुलर मसल्स जो सीधे खड़ी लाइन होगी जिसको हम बोल सकते हैं रेडियल मसल्स। तो हमने पहले ही बता के रखा है, अगर सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या होगा, मियोटिक्स होगा, जिसमें क्या होगा, कंट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगा। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं माइडियोटिक्स, जिसमें हमारी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, रेडियल मसल्स। अगर रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या होगा, हमारे आई के प्यूपिल का क्या होगा, डायलेशन होगा। अब इसमें हम माइडियाटिक्स कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग एक्शन। पहला हमारा एक्शन शो करता है सिंपैथोमाइमेटिक और दूसरा हमारा एंटीकोलिनर्जिक। तो हमने इसके पहले वाले में पढ़ा था, मियोटिक्स में पढ़ा था कि हमने पहला पढ़ा था कोलिनर्जिक, तो हम यहाँ पे अब उसके अगेंस्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंटीकोलिनर्जिक। और दूसरा में हमने पढ़ा था उसमें सिंपैथोमाइमेटिक ब्लॉकर, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में। दोनों ड्रग्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसमें हम देखते हैं पहला वाले में सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, द ड्रग लाइक इफेड्रीन एंड फेनाइलेफेड्रीन। हम आल्सो भी यूज कोकेन नाम का ड्रग आता है, उसका भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। जो हमारा कोकेन है वो एक नारकोटिक ड्रग्स है। हम इस ड्रग का भी अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, रेडनेस हो जाती हैं और बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। क्यों दिखने लगती हैं, क्योंकि डायलेशन हो जाता है। हमारी आई जो होती है, जो हमारी रेडियल मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आई के प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है और उसकी साइज हमें बड़ी बड़ी दिखने लगती है। तीज ड्रग एक्ट बाय द कंट्रोलिंग ऑफ रेडियल मसल्स। इस ड्रग के थ्रू हम जो हमारे रेडियल मसल्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। जैसे हमने कोलिनर्जिक ड्रग देखा था, उसका ठीक अपोजिट हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। मीन्स क्या, कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते थे, कंट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल का कंट्रिक्शन करते थे, जिससे क्या होगी, हमारी प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती थी। अब इसमें क्या होगी, एंटीकोलिनर्जिक में क्या होगा कि उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। मीन्स क्या, कि हमारे प्यूपिल की साइज डायलेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हम कुछ ड्रग यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा आता है एट्रोपिन, आता है होमोट्रोपिन। दीज ड्रग एक्ट बाय पोलराइजिंग द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस। ये ड्रग्स हमारी क्या करते हैं, जो हमारे सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस होते हैं उनको क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं, जिससे क्या होता है कि डायलेशन हमारा इजीली हो जाता है। बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा इज ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज द इंट्राऑक्यूलर टेंशन। इट एक्ट बाय लीड टू द ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड ब्लाइंडनेस। मीन्स क्या, ग्लूकोमा जो है हमारी एक डिजीज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब ब्लाइंडनेस क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे प्यूपिल्स के अंदर क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर टेंशन इंक्रीज कर जाता है। मीन्स क्या, उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड होता है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है, उनका क्या होता है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है, उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, कम दिखाई देता है। और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, मीन्स क्या, उनके जो लिक्विड का प्रोडक्शन अधिक होने की वजह से क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा भर जाता है। उस लिक्विड ज़्यादा भरने की वजह से जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाएंगे तो क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएंगे तो हमारा ब्रेन तक मैसेज नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमें अच्छे से नहीं दिखाई दे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में हमारे पांच कैटेगरी के ड्रग्स हैं। पहला ड्रग्स हमारा आता है, पहला कैटेगरी हमारी आती है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें ड्रग्स हमारे आते हैं टीमोलॉल आते हैं, बेटाक्सिलॉल आता है, लिवोनोलॉल आता है। दूसरा हमारा आता है मियोटिक्स आता है, मियोटिक्स में पिलोकार्पिनाइन, फाइसोस्टिक्मिन आता है। तीसरा हमारा आता है अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें आता है डिपेवेब
एपिफ्रेन, एप्राक्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन। उसके बाद हमारा आता है कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर, जिसमें हमारे ड्रग्स आते हैं एस्टाजोलामाइड्स आता है। उसके बाद 5वां हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें हमारे ड्रग्स आता है लाटानोप्रास्ट। ये सब हमारे क्या हैं, कैटेगरी ऑफ ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग, जिसमें हमारा पहले कैटेगरी क्या होता है कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें हमारा पहला ड्रग आता है हमारा टिमोलाल। इट इज ए प्रोटोलाइटिक बीटा ब्लॉकर। टिमोलाल आर ए सेकंड मोस्ट ऑफ्टन यूज क्लास ऑफ द मेडिसिन एंड वर्क द डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। मीन्स क्या, जो हमारा टिमोलाल ड्रग है वो हमारा प्यूपिल्स के अंदर प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसको क्या करते हैं, कम करते हैं। की वजह से क्या होती है कि उनके अंदर का जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, कंट्रिक्ट हो जाती हैं। कंट्रिक्ट होने का मतलब जो हमारी सर्कुलर मसल्स हैं कंट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर का लेवल कम हो जाता है और हमें अच्छे से दिखाई देने लगता है। ये ड्रग इस तरह से हमारी वर्क करती हैं। नॉर्मल समझना चाहें तो जैसे हमारा एक कांच का ग्लास है, अब उसमें हम क्या करें, पानी रख दें, तो पानी मीन्स को हम मान सकते हैं एक्वस ह्यूमर मान सकते हैं। अब इसमें जितना पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उतना क्या होगा, हमें अच्छे से नीचे की या इस पार से उस पार की वस्तु नहीं दिखेगी। सेम उसी तरह से जो हमारे आई के प्यूपिल्स के अंदर है, प्यूपिल्स के अंदर एक्वस ह्यूमर का जितना ज़्यादा डिपोजिशन होगा उतना हमें धुंधला दिखाई देना शुरू होगा। तो यही जो टिमोलाल ड्रग्स है वो क्या करती है, जो एक्वस ह्यूमर जो हमारे लिक्विड है, जो फ्लूइड है, इसके प्रोडक्शन को कम करती हैं, जिससे क्या होता है, इसका लेवल कम होता है और हमें अच्छे से दिखाई देने लगता है। एडवर्स इफेक्ट के बारे में, टिमोलाल जो होता है इसमें ईचिंग होने लगता है। इसके कुछ इफेक्ट हैं, रेडनेस, आई में रेडनेस, आई में कभी कभी स्वेलिंग हो सकता है, एंड जो हमारे आई लिड है उसमें इरिटेशन होने के भी चांसेस होते हैं। सब हमारे एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद हम ब्रांड नेम की बात करें तो इसमें टिमोप्टिक, बेटीमोल, टिमोप्टिक एक्सई, इस्टोलॉल, टिमोप्टिक ओपुडोज। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोक्यूजन कंट्राइंडिकेशंस के बारे में। कुछ कंडीशन में हमें इस ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे हमारा कार्डियोजोनिक शॉक हो गया, जिसमें हम हार्ट अटैक आता है। अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, लंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस समय इस ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर हार्ट फेल्योर के चांसेस हैं या हार्ट अटैक के चांसेस हैं, उस समय भी इस ड्रग को हमें उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम यूज की बात करें तो यूज जो हमारा टिमोलाल ड्रग है उसका मोस्टली यूज हम ग्लूकोमा में करते हैं। कभी कभी इसका यूज हम हाइपरटेंशन एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज कर। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप वहाँ पे जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना